सचमुच प्रभु जो आपका प्रेम है बहुत ही उत्तम है प्रभु। पिता हम सोच भी नहीं सकते प्रभु कि आपका प्रेम बहुत ही महान है प्रभु। प्रभु मैं कैसे उस प्रेम को बयां करूं मेरे परमेश्वर प्रभु। पिता आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। मैं सोच भी नहीं सकता था प्रभु उस परिस्थिति में पिता जो आपने मुझे वहां से निकाला प्रभु। प्रभु सचमुच उस समय प्रभु जैसे प्रभु पौलुस और सिलास दोनों प्रार्थना कर रहे थे पिता जेल में बैठकर प्रभु, उस वचन को प्रभु आपने मेरे हृदय में डाला प्रभु। प्रभु पिता परमेश्वर और आपने इस बात को मेरे जीवन में अगुवाई की प्रभु के मैं प्रभु छूट कर ही जाऊंगा पिता। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर जिसका कोई नहीं रहता प्रभु, उसके आप रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग प्रभु अभी तक नहीं जुड़े प्रभु, पिता वो समय से जुड़ने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि हम मिलकर प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया प्रभु। प्रभु सचमुच आप बिन मांगे प्रभु सब कुछ देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम तेरा प्रभु स्वागत करते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। जैसे आपका गीतकार कहता है प्रभु, तेरी बरकतें तेरी आशीषें तेरा जलवा हमने देखा है। तेरी बरकतें तेरी आशीषें तेरा जलवा हमने देखा है। कुछ ना मांगू कुछ ना चाहूं बिन मांगी तू सब कुछ देता है। तेरी बरकतें तेरी आशीषें तेरा जलवा हमने देखा है। सचमुच पिता परमेश्वर आप बिन मांगी देने वाले परमेश्वर है प्रभु। पिता उस समय प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु उस समय कोई हमारे साथ नहीं था प्रभु सिवाय आपको छोड़कर प्रभु। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महान करुणा प्रभु हमारे साथ थी प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु कि हमारे साथ साथ रहने वाले आप परमेश्वर थे प्रभु। आप इतनी प्रभु कठिन समस्या में हम पड़े हुए थे प्रभु, उस समय प्रभु पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर थे प्रभु। हम इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जिसका कोई नहीं रहता प्रभु, आप उसके रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। उस समय प्रभु मैंने इस बात को सीखा मेरे परमेश्वर यहोवा कि आप सचमुच प्रभु और भी अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु, और भी अद्भुत बड़े बड़े काम करने वाले पिता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु तेरी स्तुति करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु एक बार प्रभु मेरे जीवन में एक और गवाही को प्रभु रखा पिता। मैं इस बात के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करता हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा कि आप महान है प्रभु, आप अद्भुत है मेरे परमेश्वर यहोवा। ओ प्रभु सचमुच प्रभु आपके जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर यहोवा। होने दे पवित्र परमेश्वर प्रभु। ओ जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ओ प्रभु उस समय से जुड़ दे पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। होने दे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम ऐसा ज्ञान ऐसी बुद्धि ऐसी समझ दे पिता, ताकि प्रभु हम समय से
उठकर प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके। हाँ प्रभु, हम इतने आलसी ना हो मेरे परमेश्वर कि हम तेरी आराधना ना कर सके प्रभु, हम तेरी बड़ाई ना कर सके प्रभु, हम इतने आलसी ना बने मेरे परमेश्वर यहोवा। आप ऐसी करुणा करें पिता, आप ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। मेरे परमेश्वर यहोवा, इस भोर के समय प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपकी हाजुरी हमारे बीच में है पिता। ओ मैं नहीं जानता प्रभु कौन कैसे प्रार्थना करता है, कौन कैसे आराधना करता है प्रभु, मगर मैं ये जानता हूँ प्रभु, जब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है, आपकी हाजुरी हमारे बीच में रहती है पिता। और दे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हर एक बहनों को प्रभु पिता परमेश्वर जो अभी तक नहीं जुड़ी प्रभु, वो समय से जुड़कर प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, महिमा हो पिता। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझसे मिला जब मैं तब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझसे मिला जब मैं जब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। यस पिता, प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भोर के समय प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा कि आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। मेरे परमेश्वर यहोवा प्रभु, जब हम प्रभु आपको नहीं जानते प्रभु तो आपसे दूर थे पिता। ओ प्रभु, हम अंधकार में पड़े हुए थे प्रभु, हम पाप में पड़े हुए थे मेरे परमेश्वर यहोवा। ओ प्रभु, जब तुझको जाना प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु सचमुच आपने हम लोगों का जीवन बदल दिया प्रभु, हमारे जीवनों को बदल दिया प्रभु। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। सचमुच आप प्रभु पिता परमेश्वर एक पापी को प्रभु पिता परमेश्वर उसको प्रभु शुद्ध करने वाले परमेश्वर है प्रभु। मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और दे पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले कलाम के लिए प्रभु, जो भी आपकी दास दासियां बोलती है मेरे परमेश्वर यहोवा, ओ प्रभु वो वचन प्रभु हमारे लिए एक आशीष का कारण हो प्रभु। हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने मेरे जीवन में एक अद्भुत गवाही को रखा प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। एक प्रभु पिता परमेश्वर उस प्रभु थाने से निकाल कर आप मुझे लाए, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु।
पिता परमेश्वर उस समय प्रभु कोई भी नहीं था मेरे साथ प्रभु, मगर आप थे मेरे परमेश्वर यहोवा। आपने उस समय प्रभु मेरे मन में एक बात डाली प्रभु कि मैं तुझे निकालूंगा, मैं तुझे निकालूंगा और मैं तुझे आज ही निकालूंगा। हाँ प्रभु, सचमुच उस बात को मैं अनुभव करने पाया प्रभु कि आपने प्रभु पिता परमेश्वर उस समय प्रभु, ओ प्रभु मुझे निकाला पिता। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु उस समय प्रभु लोग मुझे जेल में डालने की कोशिश में थे मेरे परमेश्वर यहोवा। ओ प्रभु शैतान प्रभु पिता परमेश्वर उस समय मेरे परमेश्वर यहोवा, ओ प्रभु शैतान के वारों को प्रभु आपने प्रभु अपने पैरों तले कुचल दिया मेरे परमेश्वर। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने मुझे मेरी वाइफ को प्रभु उस समय वहां से निकाला प्रभु, छुड़ाया मेरे परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन आमीन। और आगे का समय मैं सुनीता मैम को देना चाहूंगा। थैंक यू ब्रदर। प्रभु आपको आशीष दे। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो कि फिर से प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है, नए अवसर को, नई योजनाओं को दिया है, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। और सच में केवल और केवल एक ही जीवित परमेश्वर है, वो हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार करने वाला है। संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है, उसको सारा आदर और महिमा मिले। जबकि हम आज की सुबह प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं, प्रभु ने हमें जगाया है, तो प्रभु को सारा आदर मिले। और निश्चय ही प्रतिभु और उसकी दया नहीं होती जाती है, हमें सारा आदर और महिमा उसे देना है। और भाई दिलीप के जीवन में प्रभु ने बड़ा कार्य किया, सच में उसे जेल से छुटकारा दिया। और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आँखों की पुतली को छूता है। और निश्चय ही परमेश्वर ही है जो कार्य करते हैं हमें से हर एक के जीवन में। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और सच में भजनकार जैसे नए नए गीतों के साथ प्रभु की आराधना और उपासना करता है और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करता है। और भाई भी आत्मा और सच्चाई से प्रभु को सारा आदर और महिमा देते हैं। और हमें भी, हम जितने लोग हैं, अपने जीवन की आशीषों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता होती है। ये होना चाहिए, क्योंकि यही हम कर सकते हैं। धन्यवाद का बलिदान प्रभु को चढ़ा सकते हैं। और पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करता है। हम अपने जीवन के उन बातों को, आशीषों को हम याद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। सबसे पहला जो कार्य सच में प्रभु को धन्यवाद देना है उन सारी बातों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। यदि हम भजन संहिता 98 को पढ़ते हैं, भजन संहिता 98, यहाँ पर भजनकार कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली। और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। आमीन। तो निश्चय ही हमें अपने होठों को खोलकर नए नए गीतों के साथ प्रभु की आराधना और स्तुति करनी है। और उसका कारण कि उसने हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। तो हम उस आश्चर्य कर्मों को जब याद करते हैं, विचार करते हैं, तो सच में हमारा हृदय जो आनंद से भर जाता है। और प्रभु को हम नए गीतों के साथ आराधना के बलिदान चढ़ाते हैं। और परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से पवित्र भुजा से हमारा उद्धार किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और उसके द्वारा हमारा उद्धार और छुटकारा किया है। हमें शुद्ध और पवित्र किया है। हम अंधकार में थे, हम पापी थे, और फिर भी प्रभु ने हमें नहीं त्यागा और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया है।
और हमसे अपना संबंध को फिर से बना लिया है। और इज़राइल के घराने के साथ भी परमेश्वर ने बार बार उनकी सुधि ली है। इस बात को भी हम लोग लगातार पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। और इज़राइली जो भी हैं वो भी इस बात को हमेशा फिर याद करके प्रभु को धन्यवाद का बलिदान जो है चढ़ाया करते थे। तो हम आज के समय में नए विश्वासी भाई बहन हैं जो यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम के विश्वास की संतान हैं, तो हमें भी जो है इस कार्य को जारी रखना है। आइए हम लोग धन्यवाद दें प्रभु को। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है। सच में प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन आपने सच में अपने हमें स्वरूप और समानता में बनाया है प्रभु जी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपके दिए हुए उस स्वरूप और समानता को खो दिए, लेकिन फिर भी आपने हमें फिर से यीशु मसीह में प्रभु जी उन स्थान में प्रभु जी फिर से आपने हमें खड़ा किया है। हाँ प्रभु जी, अपने स्वरूप और समानता को फिर से हमारे लिए आपने दे दिया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज हम सच में मसीह में नई सृष्टि हैं प्रभु जी। पुरानी बातें बीत गई हैं। हाँ प्रभु जी, आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और सच में हम कई बार संकटों में होते हैं, असहाय होते हैं प्रभु जी, लेकिन आप हमारे सहारा होते हैं, आप हमारी सुधि लेते हैं प्रभु जी और अद्भुत उपाय करते हैं कि हमें किसी भी बात की हानि ना होने पाए। हाँ प्रभु जी, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। आप हमें प्रतिदिन भोजन देते हैं प्रभु जी, पहनने के लिए कपड़े देते हैं। हाँ प्रभु जी, और सच में प्रभु जी हमारे रहने के लिए आप मकान को देते हैं। हम इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे आने जाने के लिए आप हमें एक अच्छी यात्रा सुखद बनाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी घटी और कमी में भी आपका आनंद हमारे लिए बहुतायत के साथ रहता है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके इकलौते पुत्र के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसको आपने हमारे लिए बलिदान होने दिया। पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में हाँ प्रभु जी, आप हम में से हर एक से और बातचीत करें प्रभु जी। अपने वचनों को प्रकट होने दें, अपने प्रकाशनों को दें। एक एक भाई बहन जो कि अपने मन ध्यान को प्रभु जी इस घड़ी आपकी ओर लगाते हैं, हाँ प्रभु जी, आप अपने वचन से उनसे बोलें और बातचीत करें। उनके विश्वास को आप और भी अधिक मजबूत करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमें से हर एक के लिए होने पाए, क्योंकि वो वचन सच में आपने हमारे लिए जीवन की रोटी के रूप में दिया है प्रभु जी। वो हमें जीवन दे पाए प्रभु जी, हम मजबूत हो सकें। हाँ प्रभु जी, इन कठिन समयों में जबकि संसार शैतान के वश में पड़ा हुआ है, हाँ प्रभु जी, और कठिन समय में हम पाए जाते हैं, तो इन कठिन समयों प्रभु जी आपका प्रेरणादायी जीवित वचन हमारे हृदय में प्रभु जी जीवन देता रहे, प्रकाश देता रहे, उजाला देता रहे। ऐसे अनुग्रह को हम मांगते हैं। हमारे जीवन की जो भी ऐसी बातें हैं जिससे हम आपको नाराज़ करते हैं, दुखित करते हैं प्रभु जी, उदास करते हैं, हम अपने सारे पाप अपराधों के लिए क्षमा चाहते हैं। यीशु के नाम से आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, और प्रतिदिन अंश अंश करके हमें नया बनाता जा। अनुग्रह का प्रभु जी हमें दीनता और नम्रता का जीवन दे। हाँ प्रभु जी, प्रति भोर आपके उपस्थिति में हम बैठ सकें, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हो दिलीप भाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी सुरक्षा प्रभु जी उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनकी पूरी सेवकाई के ऊपर बनी रहे प्रभु जी, और आप जैसा चाहते हैं वैसा उन्हें इस्तेमाल करें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने माइक को खोल करके बोल सकते हैं, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कोई वचन है किसी के पास तो आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं। प्रति सुबह हमारे हाथों में परमेश्वर का पवित्र वचन होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम आत्मिक लड़ाई में आगे बढ़ने जा रहे हैं। पूरा दिन हमारे लिए प्रभु ने दिया है,
तो हमारे पास जो है आत्मिक हथियार परमेश्वर का जीवित वचन वो होना चाहिए। किसी के पास है तो वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और इसको करना ही है, आपको अपनी ओर से पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन को लेना है। क्या हम सभी के पास बाइबल है? यस, सुनीता मैम है। ठीक है, आपका स्वागत है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे प्रभु ने जो मुझे दिया, और जिसने प्रभु ने मुझसे बातें की इस वचन के द्वारा, कि प्रभु अपने लोगों को कैसे अपने पास रखता है और कैसे उसका सामर्थ उनके साथ साथ रहता है। और हम एक वचन निकालेंगे भजन संहिता 91, और ये सचमुच ये वचन जो है मेरे हृदय से बात किया कि प्रभु अपने लोगों को कैसे बचा के रखता है, और उसके लोग कैसे बढ़ते जाते हैं, आशीषित होते जाते हैं, और प्रभु उनके साथ साथ रहता है। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? थोड़ा सभी लोग माइक खोल के बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, सब कोई सुन रहा है। हाँ भाई, हम लोग सुन रहे हैं। और जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले अध्याय में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बाइबल इस बात को यहाँ पर इस प्रकार से बता रही है कि जो प्रभु के लोग हैं, जो उसकी हजूरी में बैठे रहते हैं, तो वह सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाएंगे। सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? क्या हम इस बात को कहने पाए कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को बहुत ही जांचने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच मैं इस बात को बोल सकता हूं कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। कई बार हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कई बार हम सोचने लगते हैं ऐसा होगा कि नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु ने एक वचन डाला जब मेरे जीवन में बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी। मैं और मेरी वाइफ दोनों, हम लोग जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने यहाँ से निकले हुए थे सुल्तानपुर से, और हम लोग वहाँ अपनी कलीसिया में अयोध्या
डिस्ट्रिक्ट और एक गांव है सोहावल, वहां पर जो है हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना जब हम लोग कर रहे थे उस समय जो है 7 पुलिस वाले थे और हम लोग प्रार्थना कर ही रहे थे कि वो लोग आ गए। फिर उन्होंने नाम पूछा। नाम पूछने के बाद जब जो है ये सारी बातें हुई, उसके बाद जो है उसने कहा आप लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, आप लोग ईसाई बनाते हैं। उस समय मैं मेरी पत्नी को उन लोगों ने थाने में बंद कर दिया। उस समय पूछताछ करने लगी, आपको फंड कहाँ से आता है, पैसे कहाँ से आते हैं, किसके साथ सेवा कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजों को पूछने लगे, पूछताछ करने लगे। मेरी वाइफ से भी बहुत सारी चीजें पूछने लगे और मुझसे भी बहुत सारी चीजें पूछने लगे और मार कर पूछने लगे कि आप बताइए, सच सच बताइए, आपको कितने पैसे मिलते हैं, 50,000 मिलते हैं कि 1 लाख मिलते हैं। पर प्रभु ने उस समय एक बात मेरे जीवन में डाला और एक वचन को मेरे जीवन में डाला कि सचमुच जो प्रभु की स्थान में बैठा रहता है, प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छांव में ठिकाना पाएगा। और सचमुच उस समय प्रभु ने एक ये वचन मेरे जीवन में डाला और उस समय प्रभु ने मेरे जीवन में कहा मैं तुझे निकालूंगा और आज ही निकालूंगा। मैं सोच नहीं सकता था उस परिस्थिति से मैं बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो पुलिस वाले थे उन सब ने जो है एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने कहा अगर हमारे बड़े साहब आएंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। उस समय मैं मेरी पत्नी दोनों प्रार्थना करने लगी। उस समय कहा प्रभु जो भी हो आपकी इच्छा के अनुसार हो। उस समय प्रभु ने एक और वचन मेरे जीवन में डाला। जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे उस समय प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और बंदी गृह हिल गई। और उस समय प्रभु ने वो वचन मेरे जीवन में डाला कि सचमुच प्रभु निकालने वाला परमेश्वर है, परिस्थिति जैसी भी हो मगर प्रभु छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उस समय मेरे जीवन में प्रभु ने ये वचन डाला और हम लोग कैसे छूटे हम खुद नहीं जानते और पेमेंट किसने किया ये भी हम नहीं जानते। प्रभु के कुछ लोग थे जो खड़े हुए हमारे लिए, उनको पता चला और सचमुच मैं सोच नहीं सकता, उनको मैं नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानते, मगर प्रभु की महान करुणा है कि उन लोगों ने हमें छुड़ाया। और सचमुच जिनका कोई नहीं होता उनका परमेश्वर होता है। और सचमुच क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छांव में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा सरल स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बैलियों के जाल से और उस महामारी से बचाएगा। मेरे प्रियो, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में पड़ जाएं, चाहे दुख से भरी हो, चाहे कष्ट से भरी हो, चाहे लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं, उस समय आपको प्रभु को नहीं भूलना है। और यहाँ पर लिखा है वह तुझे बहलियों के जाल से और उस महामारी से बचाएगा। आप चाहे बीमार हो, आप चाहे परेशान हो, आप चाहे हताश हो, आप चाहे दुखित हो, आप चाहे रोगी हो, मगर आपका भरोसा प्रभु पर है मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर वहां से भी आपको निकाल लाने की सामर्थ रखता है।
वो परमेश्वर आपको छुड़ाने की भी सामर्थ रखता है। वो महान परमेश्वर। और जब हम चौथे अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरी है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर, जब हम उसकी हजूरी में बने रहते हैं, तो वो परमेश्वर हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। वो परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में ले लेता है और हम उसके पैरों के नीचे शरण पाएंगे। उसकी सच्चाई हम सबके लिए ढाल और झिलम ठहरी है। प्रभु का वचन कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन को दोपहर में उजड़ता जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है प्रभु का वचन अद्भुत रीति से इस बात को कह रहा है कि सचमुच आप अंधेरे में भी नहीं डरेंगी। आपके विरोध जो तीर आएंगे, आपके विरोधी जो खड़े होंगे, वो भी आपका कुछ नहीं कर सकेंगे। वो भी आपका कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके साथ आपका परमेश्वर यहोवा खड़ा है। बाइबल कहती है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, हम सब के ऊपर है। उसकी महान करुणा हम सब के ऊपर है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को कह रही है कि परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। आप दुख में भी पड़े होंगे, वो भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। आप परेशानी में भी पड़े रहेंगे, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता अपने लोगों को। वो परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, और वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सचमुच हमारा जीवन जो है प्रभु में निपुण होना जरूरी है। हम संसार के लिए
बहुत सारे परिश्रम करते हैं संसार की चीजों को पाने के लिए। ये अक्सर सही बात है, मगर क्या हमने प्रभु के लिए कुछ परिश्रम किया है? ये भी हमें बहुत ही जानने की आवश्यकता है। और हम खुद को प्रभु के लोग कहते हैं, वैसा हमें बनने की आवश्यकता है कि सचमुच प्रभु के लोग कितने सामर्थ्य होते हैं, कितने मजबूत होते हैं, जो हर एक परिस्थिति में प्रभु को नहीं छोड़ते। हमें वैसा बनना है जैसे प्रभु के चेले थे। जैसे मैं पतरस के विषय में पढ़ रहा था और पौलुस के विषय में पढ़ रहा था कि उनके जीवन में सताव कैसे आया। पौलुस को कई बार पथरवा किया गया, तो इस चीजों को जब मैंने देखा कि प्रभु के लोग उस समय कैसे सता रहे थे, प्रभु के लोग उस समय कैसे प्रभु की उपस्थिति में बने हुए थे, क्योंकि उनके जीवन में एक आनंद था, एक लगन थी। और सचमुच मैं उन बातों को अनुभव करने पाया कि हमें प्रभु में कैसे बने रहना है। हमें एक दिखावटी मसीह नहीं बनना है मेरे प्रियो। हमें एक ऐसा औजार बनना है जो काटता है। बाइबल का वचन काटता है और छांटता है। बाइबल में लिखा है, जो डाली मुझ में बनी रहती है, प्रभु का वचन कहता है, मैं उसे छांटता हूं। और जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती, मैं उसे जड़ से ही काट देता हूं। मेरे प्रियो, वैसे ही हमें प्रभु की उपस्थिति में बनना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा कर। परंतु वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आप कहीं भी जाएंगे, प्रभु का सामर्थ आपके साथ रहेगा, प्रभु की हजूरी आपके साथ रहेगी, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहेगी, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहेगा। आप अकेले नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ जाएगा, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। मेरे प्रियो, जब हम उसकी हजूरी में बने रहते हैं, जब हम विश्वास के साथ बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा है, वे तुझे को हाथों हाथ उठा ले गए, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगी। ये भी हमें बहुत जानने की आवश्यकता है। प्रभु के वचन में लिखा है, वह तुझे को हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु के दूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगी। बाइबल में लिखा है, तू जवान सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मेरे प्रियो, शैतान के सर को आप कुचलेंगे और अजगर को लताड़ेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, उसने जो मुझसे इसने किया है, हालेलुया
बाइबल में लिखा है, उसने जो मुझसे इसने किया है और किसी से नहीं, आपसे परमेश्वर ने अपने संबंध को जोड़ लिया है। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आप कहीं भी होंगे, वो परमेश्वर आपको छुड़ाने की सामर्थ रखता है, क्योंकि आपने उसके नाम को जान लिया है, क्योंकि आपने उस परमेश्वर के नाम को क्या कर लिया है, जान लिया है। जब हम इस चौथे अध्याय में जब हम देखते हैं, उसने जो मुझसे इसने किया है कि इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमें खुद से बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो परमेश्वर हमें बढ़ाने की सामर्थ रखता है, क्योंकि आपने उसके नाम को जान लिया है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो, और जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब वह मुझे को पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा, प्रभु आपको ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ले जाएगा। आप उनकी महिमा करने के योग्य होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु में हमें बने रहने की आवश्यकता है। मैं उसको दी धारण यू से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर उस उद्धार का दर्शन हमें दिखाएगा जो हमारे ऊपर उसने किया है, और हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहने की आवश्यकता है। ये वचन आज हमारे जीवन से क्या बात करता है? आप प्रभु के लोग हैं। आप इतने मूर्ख नहीं है कि आप बातों को नहीं समझते। आप बहुत बातों को समझते हैं कि प्रभु का आत्मा आज हमसे क्या बातें कर रहा है और हमें कैसे और भी अधिक रीति से बढ़ना है। मेरे प्रियो, जब मैं थाने में था, उस समय प्रभु का आत्मा मुझसे बोल रहा कि तुझे इससे भी बढ़कर काम करना है, और इससे भी बढ़कर तुझे करना है, क्योंकि सताव एक बड़ी बात नहीं है, पकड़ना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप प्रभु में हैं तो ये सारी चीजें आपके जीवन में होंगी। हो सकता है आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएं, आपको दुख लगेगा थोड़ी देर के लिए, मगर आपको प्रभु को नहीं भूलना है। प्रभु के उस लक्ष्य को नहीं भूलना है जो प्रभु ने आप सबको दिया है। मेरे प्रियो, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपके परिवार वाले आपको छोड़ सकते हैं, मगर प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा।
शतरक मेषक आवेदन को जब राजा ने कहा तुम मेरे सामने दंडवत करो, उस समय उन्होंने उसको दंडवत नहीं किया, क्योंकि वो राजा भगवान नहीं था, वो राजा प्रभु से बढ़कर नहीं था। उस समय उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। उस परमेश्वर ने, राजा ने उन्हें आज्ञा दी कि इनको आग की भट्टी में डाल दिया जाए। बाइबल बताती है कि आग उनको जला ना सकी। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका परमेश्वर यहोवा था, जिस पर वो भरोसा रखते थे, जिस पर वो विश्वास रखते थे। मेरे प्रियो, कई प्रभु के दास दानियल के विषय में जब हम देखते हैं, उसको शेर की बांध में डाल दिया जाता है। उस समय, उस परिस्थिति में भी प्रभु उसके साथ था। शेर उसे खा न सके, बाइबल कहती है, क्योंकि उनका जो भरोसा था परमेश्वर पर था, और परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ रहता है। इस बात को मैंने अनुभव किया कि प्रभु हमेशा आपके साथ रहता है, और पवित्र आत्मा हम सबका सहायक है, जो हमारी अगुवाई करता है। और प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। और आगे का समय मैं सुनीता मैम को देना चाहूंगा कि वो लीड करें। जय मसीह की सभी को। थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। और कुछ वचनों को मैं बोलना चाहती हूँ, उसके बाद फिर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। समय थोड़ा सा ही है, इसलिए बस केवल पढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 5 से 8 तक। भजन संहिता 92 5 से लेकर 8 तक। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं, और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, या इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। आमीन। तो निश्चय ही अनर्थकारी और दुष्टता जो है फलते फूलते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वो इसलिए होता है क्योंकि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो सदा के लिए ही विराजमान रहेगा। तो प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और हम लोग प्रेरितों की पुस्तक से भी देखते हैं, और 3-4 दिन पहले सच में प्रभु ने दिलीप भाई के जीवन में बड़ा कार्य किया, और अपनी आत्मा से उसे अगुवाई किया, स्थिर रखा विश्वास में। तो प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। प्रेरितों की पुस्तक से भी हम लोग देखते हैं, प्रेरितों 5 उसका 17 से। प्रेरितों 5 उसका 17 से। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे, डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सब सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तो पतरस और अन्य प्रेरित जो थे, उनको भी बंदीगृह में बंद कर दिया गया था। लेकिन उस रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार को खोलकर उन्हें बाहर लाया और उन्हें आज्ञा दी, एक लक्ष्य दिया कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और वे इस कार्य को कब करने लगे? भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। और भी वो सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने जाना था, समझा था, उसको उन्होंने बताने का कार्य जारी किया।
और सच में सुबह के समय से ही उन्होंने उस बात को प्रथम स्थान दिया। और आज के समय में भी सच में हमें सुबह के समय में ही इस बात को प्रथम स्थान देना है। और आज जबकि हमारे पास गूगल मीट है या अन्य ऑनलाइन फेलोशिप है, वो हमारे पास रहे या ना रहे, हमें सुबह ही को तड़के भोर को उठकर प्रभु की उपस्थिति में, जैसे 51 में हमने पढ़ा भजन संहिता 51 की, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेगा। तो प्रभु की उपस्थिति में हमें सुबह से ही उस खोज में बने रहना है और अपने आप को समर्पित करना है, और निश्चय ही परमेश्वर की जो योजना है, आज्ञा है हमारे जीवन के लिए, उसको पूरा करते जाना है। और जो पतरस है वो क्या कहता है 29 पद में, पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और फिर उन्होंने डिटेल से यीशु मसीह के बारे में बताया। और लास्ट जो मैं पढ़ रही थी वचन को सुनते हुए, तो प्रभु ने मुझसे इन सारी बातों से बातचीत किया लास्ट में। अच्छा, पूरा ही पढ़ लेते हैं 30 पद से। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इज़राइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो इतनी सारी बातों को बड़ी गंभीरता से और सटीकता से उन्होंने उनके सामने में रख दिया। तो सच में आज के समय में भी हमारे सामने चुनौती है, जैसा भी परिस्थिति है, हम इन सारी बातों को सबके सामने लाकर रखें। और निश्चय प्रभु हमारे लिए बहुत सारे अवसर को देता है, साथ ही साथ हमें जो हमारे लिए आवश्यकता है वो भी पूरा करता है। और जैसे भाई के लिए प्रभु ने उपाय किया, और बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु ने खड़ा किया जो उसके छुटकारे का कारण बनने उसमें सहयोग किए। तो सच में हम सभी एक ही देह हैं, और यीशु मसीह की देह में हम सभी जोड़े गए हैं विशेष कार्य के लिए। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और सच में प्रति भोर हमें उसकी उपस्थिति में अपने समय को देना है, और ये हमारी आत्मिक लड़ाई है, इसे हमें यह स्मरण रखना है। और बिना वचन के, बिना प्रभु की उपस्थिति में आगे समर्पित हुए हम इस कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। तो हम सभी इस निर्णय में गंभीर हों। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जब भी हम उठते हैं, हम सबसे पहला जो समय है प्रभु को दें। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं, किसी का विशेष प्रार्थना निवेदन है तो। ठीक है, यदि नहीं है तो हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। और रानी सिस्टर, आप कल भी आपके पास समय रहेगा। रानी सिस्टर, आपके साथ प्रभु ने कौन से वचनों के साथ बातचीत की है, आपने क्या अनुभव पाया है, आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है रानी सिस्टर, ठीक है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। मेरी वाइफ के लिए, मेरे लिए और मेरे बच्चे समर्थ के लिए कि प्रभु और भी जगहों पर हमें इस्तेमाल करे और भी बढ़ाए, और भी जो अन्य जगह है उनके लिए, और प्रार्थना करना जहाँ पर अभी सता हुआ है उसके लिए भी गांव सुहावल है। और वो भी लोग प्रेयर करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, अभी भी उनके लिए प्रार्थना करें कि ताकि वहाँ पर भी वहीं का एक लोकल लीडर खड़ा हो, ताकि वहाँ पर भी और भी अद्भुत काम प्रभु का होने पाए। इस विषय के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह आपने प्रभु जी हमें बहुत सारी बातों को सुनने, सीखने, समझने का मौका दिया। हाँ प्रभु जी, हमारे मन को अपनी ओर फेरा है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं।
हाँ प्रभु जी, हमें और भी अधिक समर्पित होने में आप सहायता और मदद कीजिए। अपने वचनों को हमारे हृदय में अधिकाई से प्रभु जी अच्छी भूमि बनाकर उसमें बोएं और वो 100 गुना फलवंत हो पाए। हाँ प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं दिलीप भाई के लिए। आपने बड़ी मुसीबत से उनके पूरे परिवार को और उधर के मसीही भाई बहनों को आपने बचाया, सुरक्षित रखा है, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आने वाले समय में आप और भी अधिक उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें, विश्वास में मजबूत होने दीजिए। सांवल जो गांव है प्रभु जी, वहाँ पर एक अच्छे लीडर को आप खड़ा कीजिए प्रभु जी। जैसे आपने इजराइलियों के लिए मूसा को खड़ा किया, हाँ प्रभु जी, वैसा ही उस क्षेत्र के लिए प्रभु जी आप अपने अगुओं को खड़ा करें। हाँ प्रभु जी, आपकी कलीसिया के अंग में जो भी अ, अगुओं की आवश्यकता है प्रभु जी, वैसे अगुओं को, शिक्षकों को, उपदेशकों को, रखवालों को, भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु जी, सुसमाचार प्रचारकों को उस क्षेत्र में प्रभु जी आप वचनों के साथ आत्मा की उपस्थिति में चलने वाले ऐसे अगुओं के साथ समर्पित भाई बहनों के साथ प्रभु जी उस क्षेत्र के सभी मसीही भाई बहनों के लिए आप उपाय करें प्रभु जी, क्योंकि आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु जी, जितनी भी अन्य जाति हैं प्रभु जी, जो विश्वास में नहीं है, उनके बीच प्रभु जी एक आदर्श समाज को आप खड़ा करें। हाँ प्रभु जी, जिनके द्वारा लोग जाने कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और प्रभु जी, उनके हृदयों को भी आप चलाएं, उनका भी मन आपकी ओर आ जाए, क्योंकि जब तक आप किसी को प्रभु जी अपनी ओर आने का अनुग्रह नहीं देते हैं तो सच में कोई भी आपके पास नहीं आ पाता है। हाँ प्रभु जी, उनके लिए भी हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिनका हृदय कठोर है उनके लिए आप मांस के हृदय को प्रदान करें। हर एक अंधकार की युक्तियाँ और बंधन जिसमें वे जकड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक अंधकार की बातें, हाँ प्रभु जी, हर एक अंधापन वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। हाँ प्रभु जी, स्वर्गदूतों की सेवा को हम मांगते हैं प्रभु जी उस क्षेत्र के लिए। हाँ प्रभु जी, और जो कुछ भी वो लोग कमाई करते हैं, हर एक मसीही भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी कमाई पर आप बहुत आयत की आशीष को दे। जिन्होंने प्रभु जी अपने दानों को देकर भाई को छुटकारे के लिए सहायता किया, उनको आप 100 गुना वापस लौटाएं, क्योंकि सच में आप प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। आप हर एक को आप भला चंगा और स्वस्थ रखें। हाँ प्रभु जी, पूरे परिवार के साथ प्रभु जी दिलीप भाई को आप और भी लीडर्स को तैयार करने में सहायता और मदद करें, और बेटे को सहायता करें कि वो बल बुद्धि पाकर आपके राज्य के लिए तैयार हो सके। हाँ प्रभु जी, घर को संभालने के लिए पत्नी को आप और भी अधिक बुद्धिमानी से प्रभु जी कार्य करने में आप सहायता करें। अपने दान वरदानों को दे प्रभु जी, आपकी सुरक्षा को उनके साथ बनाए रखें। हम जितने भाई बहन यहाँ इकट्ठे हैं, हम सभी भी अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमारे लिए आपने जिन भी योजनाओं को रखा है, हम ईश्वर के नाम से हर एक योजनाओं को खोलते हैं प्रभु जी, और उसके पूरे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रानी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि कल उसे प्रभु जी आप सहायता करें। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में आपने कौन से वचनों को दिया है, अपने गवाहियों के साथ प्रभु जी उन सारी बातों को वो बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु जी बोल सके, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। जैसे पतरस और अन्य प्रेरितों ने आत्मा में होकर प्रभु जी आपकी ओर से बातों को पाकर प्रभु जी लोगों के सामने रखा, वैसे ही प्रभु जी रानी सिस्टर को भी अपने अभिषेक को दीजिए प्रभु जी, ताकि वो आत्मा में होकर उन सारी बातों को निर्भीकता के साथ बोल सके। हाँ प्रभु जी, और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हमें से हर एक आज के दिन भर के जीवन के लिए अपने आप को आपके हाथों में देते प्रभु जी। हम जहाँ कहीं आते और जाते प्रभु जी, आप हमें संभालें, हमारे साथ आप बने रहें, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग।